नमस्कार एंड वेलकम टू स्टोरी वॉक। स्टोरी वॉक के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं मेरे मित्र चिंतन रावल। सो वेलकम चिंतन टू स्टोरी वॉक। धन्यवाद। तो इस बार स्टोरी वॉक में हम बात करेंगे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक महान रचना रश्मि रथी के बारे में। तो जब महाभारत में भगवान श्री कृष्ण एक आखिरी प्रयास युद्ध रोकने का वो करने के लिए हस्तिनापुर जाते हैं, दुर्योधन को समझाते हैं, लेकिन दुर्योधन फिर भी नहीं मानता। और फिर और एक आखिरी प्रयास के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं, उसे समझाते हैं कि अभी भी तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो और पांडव की ओर आ जाओ तो हम तुम्हें राजा बना देंगे। तो वो जो संवाद है कर्ण और कृष्ण का, वो रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता रश्मि रथी में क्या अद्भुत शब्दों में लिखा है। तो उसका कुछ छोटा सा अंश हम दोनों आपके सामने पढ़ना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस काव्य में भगवान श्री कृष्ण की जो पंक्तियां हैं उसका पठन मैं करूंगा और उसका जो प्रत्युत्तर कर्ण देते हैं उसका पठन चिंतन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शम दम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष रहा नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मती गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्शन विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। तो शांति नहीं जल सकती है, समिराग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने। उस पर न वार न चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कभी से तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ। उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंद पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया। पर कहते हैं जिसे असली जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके। बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके। कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। तो उस पर कृष्ण ये जवाब देते हैं, क्या अघटनीय घटना कराल, तू पृथा कृक्षी का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर।
माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सदोहर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे, है जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे, कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धि शील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलके पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्मादीप चवर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे, कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तेज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। कुरुराज्य चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना, जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय, दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से जरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभूत अतल्प्य हास, कुछ चाक चिक कुछ क्षण विलास, पर वह भी नहीं गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न होते ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में। शैलों की फटी दरारों में होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तप क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, ये ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको, संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है, चाहता तुरंत में कूद पड़ूं, जीतू की सबर में डूब मरूं। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया, बोले के वीर शत बार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।